प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। हमारे 12 महीने में से 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में शेष सैया पर शयन करने हेतु पहुंचते हैं। एक स्वरूप से राजा बलि के द्वार पर होते हैं और दूसरे स्वरूप से भगवान श्री हरि विष्णु शेष सैया पर पातालोक में शयन करते हैं। ऐसे पावन पवित्र हर शयनी एकादशी जिस दिन तुलसी का रोपण किया जाता है और हर शयनी एकादशी से ही प्रारंभ हो जाता है चातुर्मास और चातुर्मास के नियम। अच्छा, अब क्या क्या किया जाता है विशेष रूप में समझिए। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कब है हर शयनी एकादशी। शास्त्रकारों के अनुसार 25 जुलाई को हमको पावन पवित्र हर शयनी एकादशी का व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पहला तो यहां पर विशेष नियम यह बताया गया। दूसरा नियम बताया गया कि चातुर्मास के अंतर्गत क्या किया जाता है। चातुर्मास के अंतर्गत किया जाता है कुछ नियमों को जीवन में धारण, और यह अपनी प्रबुद्धता और मानसिक दृढ़ता और अपनी रसना पर कंट्रोल करने के लिए चातुर्मास के नियमों को धारण किया जाता है। यह अपने आप में एक योगियों को सिद्ध करने वाले 4 महीने होते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में कोई पूजा पाठ विशेष रूपेण बड़े बड़े विवाह यज्ञ मुंडन इत्यादि सब बंद हो जाते हैं। क्यों? भगवान पातालोक में शयन करते हैं। जब भगवान कार्तिक के महीने में देवउठनी एकादशी के दिन जगते हैं तब चातुर्मास के नियम पूरे होते हैं और तब जाकर कोई विवाह इत्यादि कार्य फिर प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए 25 जुलाई से हमको हर शयनी एकादशी है, इसी दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा, चातुर्मास में क्या क्या करना चाहिए पहले तो ये जान लो। चातुर्मास में क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है कि भूमिशायी पृथ्वी पर शयन करने वाला होना। चातुर्मासी हरो सुप्ति भूमिशायी भविन्नर। जो भगवान हरि विष्णु का विशेष उपासक होता है वो जानता है कि भगवान विष्णु धरती नीचे पाताल में शयन कर रहे हैं, मैं पृथ्वी में ऊपर से कैसे शयन करूं सैया पर। इसलिए वह भक्त नीचे शयन करता है। जहां व्यवस्था हो तो नीचे शयन करो, नहीं हो व्यवस्था तो अपनी सैया पर रहो, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, पहला। दूसरा, 4 महीनों में ये 4 चीजें त्यागनी चाहिए। लिखा हुआ है श्रावणी वर्जेत शाकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्धम माश्वयुजी त्याज्यम कार्तिके द्विदलम त्यजेत। सावन के महीने में आप सभी जानते हैं हरी हरी पत्ते वाली सब्जियां। दूसरा है भादों के महीने में दही का त्याग, और आश्विन के महीने में दूध का, और कार्तिक के महीने में दालों का आपने परहेज करना चाहिए। और इस प्रकार से मूत्र मूल पत्र करी राग्र फल फाटादि रूढ़काह। यहां पर शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसी चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए जो अपने लिए अहितकारी हो। सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एक भक्तो नरह शांतो, जो भक्त हो एक समय का भोजन इत्यादि करे और शांत स्वभाव बनाकर रखे, मंत्र इत्यादि पर ज्यादा जोर देने का प्रयास करना चाहिए। यहां पर शास्त्रकार कह रहे हैं कि चातुर्मास में नियम कब से कब प्रारंभ होते हैं, तो एकादश्याम तो हर शयनी एकादश्याह। यहां से कहते हैं कि हर शयनी एकादशी से मतलब 25 जुलाई से आपके चातुर्मास के नियम प्रारंभ हो जाएंगे, और जब कार्तिक की देवउठनी एकादशी आएगी तो 4 महीने तक आपके यह पूर्ण नियम चलते हैं। तो सात्विकता, शुद्धता, पवित्रता इन चतुर मासों में हमको बनाकर रखनी चाहिए, और हर शयनी एकादशी का व्रत भी करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि छोटी सी जानकारी है आप लोगों के समझ में आई होगी, और भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए हर शयनी एकादशी का व्रत भी आप कीजिए, और हो सके तो चातुर्मास के हल्के फुल्के, ज्यादा नहीं तो हल्के फुल्के नियम लीजिए। और लिखा हुआ चातुर्मास में सबसे ज्यादा कौन सा पाठ करना चाहिए, बोले चातुर्मास में सबसे अधिक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये जानकारी जो मैंने आपको दी है इसको आप आगे इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कर देंगे। आप सभी को तब तक वंदन प्रणाम, प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय।